हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे विद्धि की निरुक्ति और वातजन्य और पित्तजन्य अंतर्विद्धि के लक्षण और कफज अंतर्विद्धि के लक्षण। तो विद्धि की निरुक्ति मतलब जो विद्धि है उसकी अम, क्या कह सकते हैं उसको, निरुक्ति कैसे होती है मतलब उत्पत्ति कैसे होती है, और वातजन्य और पित्तजन्य और कफजन्य अंतर्विद्धि के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। और अंतर्विद्धि क्या है? अंतर्विद्धि एक सब टाइप है जो विद्धि प्रमेय है उसका। बाह्य विद्धि को हमने सात प्रकार की प्रमेय पीठिका का विस्तार वर्णन किया था, तो उसमें बाह्य विद्धि को पढ़ा था। और अंतर्विद्धि के कारण संप्राप्ति और जो स्थान है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्धि की निरुक्ति और वाजन्य, पिजन्य और कवजन्य अंतर्विद्धि के लक्षण। ठीक है, तो अब विद्धि की निरुक्ति का श्लोक देते हैं। दुष्ट रक्त अति मात्रात् सा वै शीघ्रम विदेहते अतः शीघ्र विदाहित्वात् विदधित्वात् अभिधीयते। तो दुष्ट रक्त की अति मात्रा होने से वह शीघ्र ही विदा युक्त होती है। विदधि में क्या होता है? विदधि में दूषित रक्त होता है। रक्त जो होता है वो विशिएटेड होता है, दूषित होता है। और हमें पता है रक्त और पित्त की जो है ना समान धर्मी है। जो रक्त के गुण होते हैं वही पित्त के गुण होते हैं। तो पित्त में उष्णता होती है तो रक्त में भी उष्णता होती है। तो जब रक्त दूषित हो जाएगा तो उससे क्या होगी? विदा होगी, बहुत ज्यादा विदा होगी, बहुत ज्यादा वर्निंग सेंसेशन होंगे। तो दुष्ट रक्त की अधिकता होने से वह शीघ्र ही विदायुक्त होती है। तो विदधि में क्या होता है? दुष्ट रक्त होता है और दुष्ट रक्त की अधिकता होने से वह शीघ्र ही विदायुक्त होती है। शीघ्र ही विदायुक्त होने से उसे विदधि कहा जाता है। तो विदधि मतलब जो बहुत विदा करे, विदधि जो शीघ्र ही बहुत जल्दी ही विदायुक्त हो जाती है उसे विदधि कहते हैं। शीघ्र ही विदायुक्त होने से उसे विदधि कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बातजन्य और पेटजनिक अंतर्विद्धि के लक्षण। व्यध छेद भ्रम आना शब्द स्फुरन सर्पण वातकी पैतिकी तृष्णा दाह मोह मद ज्वर। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 17 चैप्टर के अंतर शीर्षम अध्याय उसका 96 श्लोक। तो व्यधन, छेदन, भ्रम, आना, शब्द, फरफराहट, सर्पण, इन लक्षणों के होने पर वातज विद्धि। तो वातज विद्धि में क्या होता है? व्यध, व्यध मतलब पियर्सिंग, जैसे कोई पियर्स कर रहा हो, पियर्स कर रहा हो, कोई कोई चीज को पेनिट्रेट कर रहा हो, व्यधन ऐसा पेन होता है वातज विद्धि में। छेदन, कोई काट रहा हो, ऐसा पेन होता है वातज विद्धि में। भ्रम मतलब डिजीनेस होता है वातज विद्धि में। आना यानी कि एब्डोमेन डिस्टेंशन होता है वातज विद्धि में। शब्द मतलब साउंड भी होती है, वहाँ पे जिस प्लेस पे विद्धि है वहाँ साउंड प्रोडक्शन भी होता है। अगर हम स्टेथोस्कोप वगैरह लगाकर सुनेंगे तो हमें वो सुनाई देगा। स्फुरण, स्फुरण मतलब फरफराहट, स्फुरण मतलब फड़कना, फड़क रहा है। सरपणे अधिक पीड़िका का फैलना, सरपण भी होता है किसमें? वातज विद्धि में। अब देखेंगे पित्तज विद्धि। पित्तज विद्धि में क्या होता है? तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास लगती है। दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है। मोह मतलब अनकॉन्शियसनेस कह सकते हैं। मद मतलब इंटॉक्सिकेशन, और ज्वर होता है। तो पित्तक विद्धि में क्या होता है? तृष्णा, दाह, मोह, मद और ज्वर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कफज अंतज विद्धि में। तो कफज अंत विद्धि में क्या होता है? जंभा, उत्क्लेश, अरुचि, स्तंभ, शीतकय, श्लेष्मकी, श्लेष्मी मतलब कफज विद्धि में। सर्वाशुचा महशूलम विद्धि सूख जाए थे। तो कफज अंत विद्धि की क्या लक्षण है? जंभा, जंभा मतलब जम्हाई आती है। उत्क्लेश मतलब नौजिया होता है। अरुचि मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है। स्तंभ मतलब जकड़ाहट होती है। शीत के मतलब शरीर में ठंडक लगती है। और ये किस में होता है? कफज विद्धि में होता है। क्या क्या? जम्हाई, उत्क्लेश, अरुचि, जकड़ाहट और ठंडक। सर्वाउच्च महाशूलम विद्धि छुप जाते हैं। इन सभी विद्धि में सर्वथा अधिक रूप से वेदना होती रहती है। तो जो बातज विद्धि हो, चाहे पित्तज विद्धि हो, चाहे कफज विद्धि हो, इन सब में, इन सभी विद्धि में सर्वथा अधिक रूप से वेदना होती रहती है। ठीक है गाइस, तो आपने विद्धि की निरुक्ति देखी। विद्धि की निरुक्ति क्या था? दुष्ट रक्त की अधिकता से होने से वहाँ शीघ्र ही विदा होती है, इसलिए शीघ्र विदायुक्त होने से उसे विद्धि कहा जाता है। फिर व्यधन, छेदन, भ्रम, आना, शब्द स्फुरण, सर्पण, ये वातज विद्धि के लक्षण है। तृष्णा, दाह, मोह, मद, ज्वरा, ये पित्तज विद्धि के लक्षण है। और जम्भा, उत्क्लेश, अरुचि, स्तंभ, शीत के, ये कफज विद्धि के लक्षण है। और सभी विद्धि में सर्वथा अधिक रूप से वेदना होती रहती है। ठीक है,
ये था विधि की निरुक्ति, वाजन्य पिजन्य अंतर्विधि के लक्षण और कवजन्य अंतर्विधि के लक्षण। ठीक गाइस, और इससे आगे की वीडियोस में हम विधि के सापेक्ष निदान देखेंगे कि अगर हृदय में विधि हो तो क्या सिम्टम्स होते हैं, यकृत में हो, प्लीहा में हो तो क्या क्या उनके निदान होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।